आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है यार। आज मैं आपको कुछ फैक्ट से अवगत कराऊंगा, कुछ कड़वी सच्चाई से अवगत कराऊंगा जो सोच के आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बात करेंगे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। समाधान बैच हमारा लाइव है। आमतौर पे मेंटोरशिप प्रोग्राम 10 से 15 हज़ार रुपए के आते हैं। हमने फिर से खोल दिया ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। मात्र 1,000 रुपए का ये कोर्स है हमारी स्टार फैकल्टीज़ के साथ, जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए हैं। तो फेज़ 1 में 56 दिनों तक आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। फेज़ 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फेज़ 3 में फाइनल रिवीजन विथ सी सैट एंड टेस्ट सीरीज। तो फटाक से कोर्स को ज्वाइन करें। और चाणक्य नीति भी हमारा लाइव है, 300 रुपए का ही मिल रहा है। 30 घंटे के सेशन सही है। आप लोग बहुत कहते हैं तो हमने कहा ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं भाई, मजा आएगी आपको। क्या है नो कॉस्ट? आप एक स्टोर में जाते हो, ठीक है ना, आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन या जो भी प्रोडक्ट आपको दिखता है, आप बोलते हो वाह क्या बात है ये यार। फिर आप रेट पे देखते हो, बोला अरे यार आज फिर दिल को हमने समझाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आप बोलते हो हमारे बजट के बाहर है। मेरे दोस्त, ईएमआई क्या होता है? आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, राइट, है ना। आप लोन लेते हो और उसके बाद आपको यू नो देनी है ना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट हो गई। अब इसमें इंटरेस्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की कोई चीज़ ली तो आपको देने 110 पड़ेंगे, है ना। हाउसिंग लोन में तो अगर आप लोन मतलब घर के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो ससुर इतना डेंजरस होता है ये। 50 लाख का लोन लिया, आपका इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जाता है शुरुआत में। तो वो 50 लाख का लोन 1 करोड़ का कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। टोटल आप इतना पैसा चुकाते हो 20 साल के लिए। मतलब आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन शुरुआत में इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट जाता ही नहीं है। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई इन सबसे आपको छुटकारा दिला देती है। कैसे दिलाती है? आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। आपको हेजिटेट करने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार कोई भी प्राइस हो बस दे दो, जीरो इंटरेस्ट है सर। ये विन विन सिचुएशन है कि आपको एक तो इंस्टॉलमेंट पे पैसे देने, आप क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हो, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पे ही होता है, अब तो डेबिट कार्ड पे भी आने लगा है। आपको फिर इंटरेस्ट भी नहीं देना है, मंथली मंथली पैसे कटते रहे 1,000 रुपए। 20,000 देने से अच्छा तो ये है कि 20 महीने तक 1,000 रुपए काट लो। किसको क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो लैपटॉप स्मार्टफोन हो, पैसे तो उतना ही देने हैं ना। होम अप्लायंसेस हो या क्लोथिंग हो, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो आप बोलेंगे अब बढ़िया, लेकिन ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं? रिटेलर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो ये ऑफर करते हैं आपको, आप किसी दुकान पे जाएंगे वो भी आप आसानी से स्वाइप कर दीजिए, हो जाएगा। ई कॉमर्स पे तो रहता ही रहता है भाई। आप इतनी बड़ी पेमेंट को लार्जर स्मॉलर इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट पे डाल रहे हैं, ये अट्रैक्टिव है। बट कैसे कैसे ये स्कीम जो है काम कर रही है, कैसे कोई बेनिफिट कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे काम करती है देखिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो प्राइस में ही एडजस्ट किया जाता है मेरे दोस्त। दे आर नॉट एग्जैक्टली फ्री मेरे भाई। नो कॉस्ट ईएमआई आर नॉट फ्री। द इंटरेस्ट इज आइदर एडजस्टेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और रिकवर्ड थ्रू एडिशनल चार्जेस। सो देयर आर नो फ्री लंचेस। देयर आर नो फ्री लंचेस। या तो प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट है या फिर उसमें एडिशनल चार्जेस लगाए जाएंगे। ट्रेडिशनल ईएमआई के दो कंपोनेंट है, साम ध्यान दीजिएगा। एक प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो एक्चुअल कॉस्ट होती है। आप समझ रहे हो भाई? एक्चुअल कॉस्ट, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का कोई चीज है तो उसकी प्रिंसिपल 10,000 रुपए हो गई। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट आता है। रीपेमेंट का मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया डिवाइडेड बाई द ईएमआई टेन्योर। अब मान लीजिए वो 10 महीने का है, 10 मंथ का है, तो आपको 1,000 रुपए 1 महीने में देने हैं, है ना। यानी कि भाई सिंपल सी बात है ना, यही तो हो गया ना। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप ईएमआई टेन्योर से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट आपके पास आएगी। दूसरा इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट लग के मान लीजिए 12,000 का हो गया, तो 2,000 भी तो आपसे लेंगे ना। तो आपकी 1,000 रुपए की ईएमआई वो एक्चुअली ज्यादा, तो दोनों मिलके दोनों मिलेंगे, प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट रीपेमेंट। बैंक या फिर लेंडर जो है आप पे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? लेकिन अब यहां पे नो कॉस्ट ईएमआई तो इंटरेस्ट ही मिसिंग है ना, 3 तरीके से। देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि जो बैंक्स और रिटेलर्स है वो मिसिंग इंटरेस्ट को 3 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट एब्जॉर्प्शन मॉडल, यानी कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो रिटेल डिस्काउंट जो कस्टमर देना है उससे ही डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपए का फोन है, अब उस पर आपको 2,000 रुपए मान लीजिए डिस्काउंट मिलता,
आमतौर पे आप जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई 10,000 रुपए का फोन है, इस पे आपको 2,000 रुपए डिस्काउंट मिलना था, 8,000 रुपए का आपको फोन पड़ता। लेकिन बोलेंगे कि अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जाएंगे तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि डिस्काउंट आपको नहीं दे रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना, बदले में आपसे इंटरेस्ट ले ले रहे हैं। जो फोन आपको 8,000 का मिलना था वो 10 उतने का ही मिल रहा है, यानी कि डिस्काउंट में ही एब्जॉर्ब कर लिया है आपका इंटरेस्ट। दूसरा, प्रोसेसिंग फी और जीएसटी ऐसा बेवकूफ बनाया जाता है, कस्टमर जो है वो अच्छी खासी प्रोसेसिंग फी, डिस्गाइज्ड कॉस्ट और जीएसटी ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगता है, तो ये सब मिला के ना आपका इंटरेस्ट हो गया जितना पैसा आप इन नॉर्मल दोगे। और देन देयर इज प्राइस इन्फ्लेशन मॉडल। देखो एग्जैक्ट कॉस्ट 10,000 की है, लेकिन उसने आपको दिखाया है फोन 12,000 का, यानी कि एमआरपी को इन्फ्लेट कर दिया गया है, समझे? एमआरपी को इन्फ्लेट कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से कि आपका फोन आपको महंगा बेचा जा रहा है, वो उतने का है ही नहीं। ये है नो कॉस्ट ईएमआई, एक स्कैम नहीं है, याद रखिएगा। ये कोई स्कैम नहीं है जो हम बता रहे हैं आपको। भाई हर किसी को पैसा कमाना है, लेकिन ये एक मार्केटिंग इल्यूजन है जो कंज्यूमर को लगता है कि हाँ बेटर डील है। बेटर डील नहीं है, इंटरेस्ट ले रहे हैं वो आपसे, पैसा कमा रहे हो आपसे, आपको लग रहा है बेटर डील है। हम सबसे, ये जो कॉर्पोरेट जायंट्स है ना, इन्होंने आईआईटी आईआईएम वाले बैठा रखे हैं, हम सबसे 10 कदम आगे चलते हैं लोग। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये बैंक होगा, ठीक है, ये बैंक होगा, एक मिनट चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, बैंक होगा। तो बैंक और रिटेलर्स पैसे कैसा कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, नो कॉस्ट ईएमआई पे थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होगा, उतना नहीं होगा। तो जो सेल्स वॉल्यूम होती है ना, उस पर पैसा कमाते हैं ज्यादातर कंज्यूमर जो है वो ईएमआई पे ही जाएंगे। 90% 90 का 99% कंज्यूमर जो है वो ईएमआई पे जाएंगे, जिससे आपके सेल्स, भाई देखो आप प्राइस देखोगे 20,000, फोन छोड़ दोगे, लेकिन आप ईएमआई पे आप 110% लोगे, ये मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है। तो प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा भाई, जिसपे आप 10 रुपए कमा रहे थे, आप 5 रुपए कमाओगे, लेकिन भाई 10 रुपए में एक बंदा आ रहा था, 5 रुपए में 5 बंदे आ रहे हैं। तो जहां आप 10 रुपए कमा रहे हो, वहां पे आप 50 रुपए कमा रहे हो, समझ रहे हो? तो 40 रुपए तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से ज्यादा कंज्यूमर आ रहे हैं, सेल्स कन्वर्जन हो रही है, हर कोई फोन लेके जाएगा। या एक एग्जांपल है ये, बस समझ रहे हो? ओवरऑल रेवेन्यू आपका ग्रो करेगा। अब बैंक और एनबीएफसी जो है, बैंक कैसे पैसा कमाता है, रिटेलर्स ऐसे पैसा कमाता है, बैंक कैसे कैसे कमाता है भाई? नो कॉस्ट टैगलाइन के अलावा भी प्रोसेसिंग फी कटती है, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा 18%, पेनाल्टीज लगेंगी लेट पेमेंट की, ठीक है ना, वो 24% तक जा सकती हो, जो कि, और लेट पेमेंट पेनाल्टी जो भी लोन लेता है उसमें से काफी लोग 7 से 70% लोग जो है ना, वो लेट पेमेंट की हो ही जाती है किसी ना किसी वजह से। क्रेडिट कार्ड कैसे कमाते हैं भाई? देखिए यहां पे हाई टिकट आइटम्स पे पैसा खर्चा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोअर क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा महंगा लोन लेंगे। पैसा ऐसे कमाया जाता है। तो इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई काम करती है। चाणक्य नीति पढ़िए, बताएंगे कैसे पैसा कमाना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।